आज क्लास स्टार्ट हो रही है मैथमेटिक्स की। और इसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। वैसे तो उस नंबर सिस्टम आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन हम उसको एक बार पुनः रिमाइंड करे दे रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं, या हम इन कह सकते हैं कि जिन्हें दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। अभी तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें जो एक चीज़ आती है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। इसमें ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर कोई से भी दो धन पूर्णांक के लिए ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है। एक ऐसी यूनिक नंबर होता है जो होल नंबर क्यू एंड आर प्रेजेंट या विद्यमान हैं। पूर्णांक ए और बी अगर दिए हुए हैं तो इनमें एक संबंध होता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या क्यू और आर दो यूनिक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं। एक्चुअली आप लोगों ने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि वो होता है ना, भाग करते थे तो उसमें उत्तर की जांच करते थे, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल धन शेषफल, वही है चीज़ ये और कुछ नहीं है। वही से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही आता है और इसकी सहायता से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज ही उसी में है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासापा हिंदी में कह देते हैं कि नहीं, उसका जो डिफाइन है वो आप वैसे तो पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में कि किन्हीं दी गई संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेके एक्सरसाइज अपनी 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो उसमें जो है इसका एचसीएफ हमको निकालना है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य होता है और छोटी संख्या होती है वो भाजक होती है। तो 135 एंड 225, तो 225 इज ग्रेटर देन 135, तो यहाँ 225 भाज्य हो गया और 135 भाजक हो गया। तो 135 से हम इसमें भाग लगाएंगे। तो यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है वो ये है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 225 भाज्य है और भाजक 135। अब कितनी बार भाग गया? एक बार। जो रिमाइंडर बचा शेषफल वो आर होता है 90। अब अगले स्टेप में ये जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, रिमाइंडर भाजक बन जाता है, फिर भाग 90 का 135 में एक बार गया, रिमाइंडर 45 बचा। अब 45 डिवीजन भाजक हो गया, ये भाज्य बन गया, इसका दो बार भाग गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। यानी भाग की जो क्रिया है वो यह खत्म हो रही है, लिहाजा जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। वो एचसीएफ कितना हो गया? 45। अब इसको हमने दूसरे तरीके से जो कंटिन्यू डिवीजन मेथड होता है उससे भी यहाँ करके ये आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, ये भी बिल्कुल सेम, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन सेकंड आता है। अब इस प्रकार की ये जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, या q एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इसके लिए ये प्रूव करना है, ये जनरल क्वेश्चन है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ जो 6q + 1, तो यह b की वैल्यू 6 है, यानी जो डिवीज़र है भाजक है वो कितना है? 6 है। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा है उसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है? इसमें ये 6 है तो 6 रख दिया। अब r क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा जो डिवीजर होता है उससे छोटा होता है। तो यह रिमाइंडर b के जो r की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? 0 इज इक्वल लेसर देन r इज लेसर देन 6, यानी 0 और 0 से बड़ी लेकिन 6 से छोटी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये r के पॉसिबल वैल्यू है, संभावित मान है, ठीक है ना। अब ये r की वैल्यू 1/1 यहाँ रखते जाइए आप। तो r की वैल्यू 0 रख दी तो a इक्वल टू 6q, r की वैल्यू 1 रख दी तो 6q + 1, 2 रख दी, ये ऐसे करके
अब चूंकि उसने कहा है कि विषम पूर्णांक है ये, लेकिन आपको दिख रहा है कि 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 दीज आर डिविजिबल बाई 2, ये 2 से विभाज्य हैं, इसलिए ये कैसे हो गए, इवन इंटीजर्स हो गए, सम पूर्णांक हो गए। तो इसका मतलब 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, बस बंद करो। देखो 1 मिनट, थर्ड सेम क्वेश्चन है इसी का, डू योर सेल्फ, अपने आप करें। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाओ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो माना x कोई धन पूर्णांक है, तब b इक्वल टू, यहाँ जो b का मतलब भाजक, तो वो जो कोफिशिएंट है ना m का 3, तो वो यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a तो आपने x मान ही लिया धन पूर्णांक, तो x इक्वल टू 3q प्लस आर। अब यहाँ b की वैल्यू यानी भाजक हमारा 3 है, तो जो शेषफल है वो पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं, 0 और 0 से बड़े लेके 3 से छोटे, तो 0, 1, 2। अब 1/1 केस फर्स्ट लीजिए, आर की वैल्यू ये 0 इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 3q आ गया। स्क्वायरिंग करिए, क्योंकि उसने कहा है वर्ग, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9q²। अब देखो 9q² को हम 3 इंटू 3q² लिख सकते हैं। अगर हम 3q² की को m से रिप्रेजेंट कर दें तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3m। तो इस 3q² की जगह हम m पुट कर दें, और ये मेंशन कर दिया हमने m इक्वल टू 3q², तो ये इस रूप में आ गया। अब देखिए केस सेकंड, यानी r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे इसमें, 1, तो x इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, फर्दर स्क्वायरिंग, तो होल स्क्वायर खोल देंगे, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये प्लस 1। अब इसको अगर आप m मान लेते हैं तो ये 3m प्लस 1 यानी इस रूप में आ रहा है। अब आता है केस थर्ड, यानी r की वैल्यू 2, और r की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका स्क्वायरिंग करिए, वर्क कर दीजिए दोनों साइड का, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो इतने में 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमको ये रूप में बदल के लाना है, 3m या 3m प्लस 1। तो ये इसको पूरे को अगर हम m मान लेते हैं तो ये 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमको प्रूव करना था। मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है ना, बस 1 मिनट हो जाएगा, हो गया। आप देखो इसके बाद ऐसा है, ये मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। NCERT की किताब आप लोग डाउनलोड कर लें, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम ही कर लें। ठीक है, उस पर नेट पर अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से ये सारे सवाल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके।